आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क, जिस तरह से आप सोसाइटी बता रहे हो, इट्स इंक्लाइनिंग टूवर्ड अ लिटिल डिस्टोपियन सोसाइटी. हाउ मच इट्स डिफ़िकल्ट टू एक्नॉलेज कि द पार्टनर यू आर लुकिंग फॉर इज़ द राइट पार्टनर, बिकॉज इट्स ईजी टू गेट इट, ईजी टू गेट आउट. इंसान का जो बेसिक नेचर है ना, फिर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टनर के साथ में पूरी लाइफ रहता चला जाएगा या रहती चली जाएगी. क्या होता है, एक रिलेशनशिप से हमें कुछ मिलता है और कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है. जब तक ये इक्वेशन जो मिल रहा है उसके फेवर में है, तब तक हम कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं. क्या सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं? जो हमारे बेसिक डिजायर्स है, बेसिक अर्जेस है, बेसिक नीड्स है. ये मत समझना कि अगर आपकी किसी से शादी हो गई, या पहले के जमाने में भी अगर किसी की, आपके पेरेंट्स की कहीं किसी से आपस में शादी हो गई, तो कभी उनके मन में ये थॉट्स ही नहीं आए, या वो कभी किसी की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हुए. अट्रैक्शन इज नॉर्मल, ऐसे थॉट्स आना इज ऑल्सो नॉर्मल. कभी ये मत समझने लग जाना कि ऐसे थॉट्स ही नहीं आएंगे आपके माइंड में या सामने वाले के माइंड में. बट सवाल ये उठता है, कौन वो स्टेप उठाएगा और कौन नहीं उठाएगा. अगर दोनों करियर के पीछे दीवाने हैं, तो दोनों की प्रायोरिटी क्या है? करियर. रिलेशनशिप तो है ही नहीं, सेकेंडरी है. बट अगर दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो उनकी प्रायोरिटी कुछ और हो गई. वो हो गई कि हमें साथ में टाइम स्पेंड करना है. अब सारी इक्वेशन बदल गई. अब इस रिलेशनशिप में जो दोनों पार्टनर्स हैं, वो अपनी जो अर्जेस हैं, औरों की तरफ जो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाएंगे. और साथ में क्योंकि दोनों को कुछ ऐसा मिल रहा है विच इज प्राइसलेस, तो उसके लिए वो कितना भी बड़ा सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हो जाएंगे. आप समझ रहे हो? मतलब इट इज बेसिकली एन इक्वेशन. ऐसा कभी भी नहीं था कि अट्रैक्शन नहीं था. इसका प्रूफ यह है कि पहले के जमाने में, आज से 100 साल 500 साल पीछे आप चले जाओ, कुछ राजा महाराजा होते थे, उनकी 100 बीवियां होती थी. और ऐसे कुछ कंट्रीज आज भी हैं जहां पे कुछ फीमेल्स हैं, उनके इतने हस्बैंड्स होते हैं, मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं. तो दोनों ही तरफ है अर्जिस. तो ये मत समझना कि आज कुछ अलग हो रहा है. जैसे आप जानवरों को देखेंगे तो बायोलॉजिकली हम में और बंदरों में ज्यादा फर्क नहीं है. तो क्या बंदर एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं पूरी लाइफ? नहीं रहते. तो इंसान कैसे रहेगा? जब उस एक पार्टनर के साथ में उसको कुछ ऐसा मिलेगा जो कि वहां पर चीट करके मिलने वाला है, उससे ज्यादा कुछ मिल रहा होगा, तो वो चीट नहीं करेगा. इंसान जो कंट्रोल होता है ना, वो होता है प्लेजर और पेन से. अब प्लेजर क्या है? एक है इंस्टेंट प्लेजर. इंस्टेंट प्लेजर में क्या है? एक्साइटमेंट है, रश है, थ्रिल है, कुछ नयापन है, नशा है. ये सब क्या है? इंस्टेंट प्लेजर. तो इसको क्यों सेक्रीफाइस करेगा एक इंसान, और कब करेगा? जब उसको समझ आएगा कि प्लेजर क्या होता है और हैप्पीनेस क्या होती है. अब उसको ये सब समझने की जरूरत भी नहीं है, एक इंसान फील कर लेता है. बहुत लोग हैं वो साइकोलॉजिकली इतनी मेरी बातों को समझ नहीं पाएंगे, बट वो एक अच्छी रिलेशनशिप में है और वो चीट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को. क्यों? क्योंकि उनको उस रिलेशनशिप से कुछ ऐसा मिल रहा है दोनों को, जो उनको एक्चुअल में चाहिए, जो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे, जो कि टेम्पररी उनको कुछ सेकंड्स का या कुछ मिनट का प्लेजर मिलेगा. तब वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है.